सूसी का नहीं, पुराने ज़माने में बड़ा कपड़ा चलता था। ये जस्ट 19,850 है कि जेब चिन्ह क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया आराई व्लॉग्स हियर जी। तो कुछ ऐसा है कि रमज़ान और ईद की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। रोज़ा होता है, रोज़े में सफाइयों का काम और रोज़े का काम, अफ्तारी का काम, ऊपर से ईद की थोड़ी बहुत शॉपिंग बच्चों के लिए और कुछ ना कुछ काम निकल ही आते हैं। तो बस फिर हमने सोचा कि ना चलते हैं और कुछ शॉपिंग करके आते हैं। खाना हम लोगों ने खाया नहीं था अभी, तो बस पहले हमें लग गई भूख, तो कहते हैं कि भाई मुझे तो आज मेरा मूड था कि मैं कढ़ाई खाऊं। ये हाजी वारिस की कढ़ाई ना यहाँ बहुत मशहूर है। मुझे बहुत टाइम हो गया, मैं काफ़ी टाइम के बाद खा रही हूँ। तो लेकिन इनकी जो कढ़ाई है ना, पेशावरी कढ़ाई, ओए होए होए, मटन कढ़ाई यार, आप लोग एक बार आएँ रहीमिया ख़ान और इसको लाजमी ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त किस्म की है। जितनी भी तारीफ़ करी हूँ ना, वाकई इतनी टेस्टी है। मैं भी आपको आगे चल के दिखाती हूँ, इनका किचन भी दिखाती हूँ और किस तरह से बना रहे हैं ये लोग ना। पहले गोश्त को उसको गला के रख लेते हैं, टेंडर करके रख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको ना भुनाई कर देते हैं जब कस्टमर आ जाए। तो हमने इसको पहले ही ऑर्डर दे दिया था। बच्चे हम घर में सुला के आए थे, क्योंकि ना बच्चे साथ होना तो फिर बहुत वो शॉपिंग में मसला होता है, सही से मज़ा नहीं आता, बहुत तंग करते हैं। जैसे आज भी हम गए थे तो इन्होंने बड़ा तंग किया। अच्छा, ये ना यहाँ इनका किचन है और ये यहाँ इन्होंने कढ़ाई रखी हुई है। अभी मैं आपको कढ़ाई दिखाती हूँ। ये बाकी कढ़ाइयाँ बन रही हैं। रोश इनका बहुत मज़े का होता है, जैसे कि ना रोश पठानों की डिश है। रोश क्या, ये कढ़ाई ही पठानों की डिश है मैं कहती हूँ। और ये पठान ही है जिनका होटल है ना, ये हाजी वारिस शाह के पत्नी खान है, तो ये पठानी। ये हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है यहाँ पे, पेशावरी कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त है। बस ये इन्होंने ना इसको टेंडर करके रखा हुआ था और इसकी फिर बाद में बुनाई लगाई है इन्होंने, और हमें ना 10 मिनट में ही खाना सर्व कर दिया, क्योंकि हमें जल्दी भी जाना था, पीछे बच्चों की भी टेंशन होती है। वैसे उनके चाचू को हम बिठा के गए थे, अल्लाह भला करे उसका। तो ये इनका ना अलहाज वारिस ख़ान, हाँ ये नाम है रेस्टोरेंट का। तो इनकी ना इनका गोश्त ख़त्म हो जाता है रात में, ये 10 बजे बंद कर देते हैं। इतनी ज़्यादा इनकी सेल है, बहुत ज़्यादा सेल है। तो बस खाना भी ना कहीं कहीं का अच्छा होता है, और स्पेशली जो मटन है ना, ये बहुत ही कम जगह का आपको मज़े का मिलेगा। कि आपको हो ना कि जो टेस्टी है, तो वो बहुत कम जगह पे। देखिए इन्होंने ना यहाँ पे खूबसूरत सी मस्जिद भी बनाई हुई है। इनका इंडोर भी है इनका। अगर आप चाहें इंडोर बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे गर्मी होती है ना, जब गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी तो खैर मौसम अच्छा था, हम आउटडोर ही बैठे। ये हमारा खाना आ चुका है और पेशावरी कढ़ाई की मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ। देखें, ये इस तरह से आपके मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन जितनी ज़्यादा टेस्टी थी ना, तो अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, मुझे मेरा ये फिर से खाने का दिल कर रहा है। मसाला रेडी करके इसके साथ रायता आ गया और ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई आ गई है। इसको अब हम टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। बस जल्दी जल्दी से खाना खाया था, क्योंकि शॉपिंग पे भी जाना था। तो ईद के दिन है, वैसे मार्केट इतनी जल्दी बंद तो होती नहीं है। और अच्छा, बच्चों के लिए आप कपड़े ले लें, उसके बाद फिर वो कहते हैं शूज़, फिर कहते हैं हमारी चूड़ियाँ, मेहंदी, ये वो हमारी चीज़ें सारी। मतलब एक एक चीज़ बच्चों को चाहिए। और महंगाई इतनी ज़्यादा है। ये देखिए, ये बिल्कुल टेंडर हुआ हुआ है, इतना सॉफ्ट, इतना जूसी था ना ये, बहुत ज़्यादा। जैसे ना बना, ये पानी भी नहीं डालते, तो पता नहीं किस तरह से बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। इतना जूसी और उसकी इतना टेस्टफुल, और हर मसाला उसमें जस्ट एब्ज़ॉर्ब हुआ हुआ। और ऐसा भी नहीं था कि कच्चा था, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी था। जो कोई कोई गोश्त आपको कहीं कहीं का मिलेगा, हर रेस्टोरेंट का ना, मैं वही कह रही हूँ कि मटन आपको खाने वाला नहीं मिलता। कुछ रेस्टोरेंट्स का तो ऐसा होता है कि वो खाने का ही नहीं दिल करता। लेकिन जो इनका है ना, आप स्पेशली आए हैं भले कहीं से खाने के लिए, तो आपको अफसोस नहीं होगा कि इनकी पेशावरी कढ़ाई खाने आप कहीं से आए हैं। ये बहुत ही टेस्टी है इनका। अच्छा, खैर मैंने कुछ ज़्यादा ही इनकी, मुझे लग रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर दी है। कौन सा मेरी पुप्पी का बेटा है लेकिन खैर अच्छी चीज़ हो तो फिर हम बता सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं क्या बात कर रही थी,
खाना खाने के बाद हम चले गए थे शॉपिंग पे, और शॉपिंग पे जो महंगाई, जो आग लगी हुई है कपड़ों को, आग ही लग जाए। मतलब इतनी महंगाई, इतनी महंगाई। आप 3 पीस आप रेडीमेड देखने लगेंगे ना, आपको जो पसंद आएगा कम से कम भी, जो आप कहेंगे कि ये एवरेज होगा, वो आपको 14 से 15 हज़ार। यार 14-15 हज़ार क्या! मैंने एक सूट देखा है, वो आप ख़ुद देख के जज कीजिएगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगी आगे। क्या वो 7 से 8 हज़ार से ज़्यादा का है? तो उसकी प्राइस 20,000। कैन यू बिलीव इट? इतनी महंगाई, इतनी महंगाई। और वो था अलमीरा पे था। आप अलमीरा चले जाओ, आप लखानी चले जाओ, आप जे डॉट चले जाओ, आप मारिया भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपको रेडीमेड सूट जो है ना, वो आसमान से बातें करते हुए मिलेंगे। दूसरा, अच्छा जी, इसी के साथ ना हमने ये मंगवा लिया सूप। इसको कहते हैं सूप, जिसमें रोश तैयार होता है ना, जिसके अंदर रोश बनता है। हस्बैंड कह रहे थे सूप मंगवाते हैं, सूप मंगवाते हैं। तो मैंने कहा आप सूप क्यों मंगवा रहे हैं खाने के साथ? मैं दूसरा सूप समझ रही थी, लेकिन ये ना जो बेसिकली ये है रोश की यखनी, जो रोश होता है जिसमें बनता है और उसमें सारा टेस्ट आता है, ये बहुत ही टेस्टफुल होती है। ये मैंने ना दूसरी प्याली भी मंगवाई थी, मुझे इतनी पसंद आई थी। मतलब जब आप खा रहे होते हैं ना गोश्त वगैरह कुछ, तो आपको ज़रूरत होती है कि आप ऊपर से कुछ लिक्विड लें, तो आप ये साथ में ना ये सूप ज़रूर लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादातर ये आपको इस तरह के खाने पेशावर में मिलेंगे। तो ये जी हमारी तो ना ये सारी कढ़ाई फिनिश हो गई है। अच्छा, इनकी जो मिर्चें हैं ना, हरी मिर्चें, ये मसाले से फिल हुई हुई थी मसाले से फिल हुई थी, मतलब आप उसके साथ भी खाना खाएं तो बड़ा टेस्टी लगेगा। साथ में हमने ना थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा माश की दाल का सालन मंगवा लिया था, क्योंकि रोटी उसके साथ ही खाई जानी थी, बाकी इसके मसाले के साथ हमने खाई थी, और ये वैसे ही खाने वाला था मटन। तो बस यहाँ पे ये ख़ात्मा हो चुका है। हड्डियाँ नज़र आ रही हैं आपको। अच्छा, पिज़्ज़ा वगैरह जब आप खाते हैं ना, उन चीज़ों से भी आप बोर हो जाते हो। पिज़्ज़ा कभी दिल करता है, पहले बीच में ना मेरा काफ़ी फ़ेवरेट हो जाता है पिज़्ज़ा, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा होता है पिज़्ज़ा खाऊं, लेकिन अब काफ़ी टाइम से ना पिज़्ज़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और अब ये मुझे कढ़ाई बड़ी अच्छी। पहले मैं ना ये कढ़ाई शढ़ाई और इस तरह की चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, मुझे पसंद नहीं होती थी, लेकिन अब मैं ना ये थोड़ा थोड़ा इस तरफ आई हूँ कि मुझे नान कढ़ाई वगैरह इस टाइप की चीज़ें अब अच्छी लगने लगी हैं। पिज़्ज़ा अब थोड़ा सा कम हो गया है, फिर थोड़ा टाइम आएगा कि पिज़्ज़ा मेरा फिर से फ़ेवरेट हो जाना है। कभी होता है ना कि टेस्ट बर्ड्स हमारे चेंज होते रहते हैं, कभी हमारा जंक फूड खाने का दिल करता है और कभी हमारा देसी खाने खाने का दिल करता है। और यहाँ पे ना हलीम नहीं मिलता, हलीम यहाँ पे मिलता ही नहीं है। वो हलीम की ना खिचड़ी बना देते हैं, कड़ी बना देते हैं। कड़ी मिलेगी आपको हलीम के नाम पे, धब्बा मिलेगा। अच्छा, यहाँ हम आ चुके हैं हमारा वन एंड ओनली रहीम मियाँ ख़ान का बशीर मॉल, वन एंड ओनली क्योंकि हमारे यहाँ एक ही मॉल है। नहीं, एक मॉल मैंने आज और देखा, बड़ा अच्छा बना हुआ था। क्लॉथिंग मॉल नहीं, वहाँ पे शूज़ थे, ग्रॉसरी थी, क्रॉकरी थी, और अलमजीद मॉल था, और बड़ा ज़बरदस्त उसमें चीज़ें थी। तो बच्चों के शूज़ लेने हम गए थे, लेकिन उसमें जब हमने देखा फ्लोर बने हुए थे, और क्रॉकरी फैंसी इतनी ज़बरदस्त, और जो है ना वो सीनरीज़ थी बड़ी ज़बरदस्त, डेकोरेशन पीसेस थे बहुत ही आला किस्म के। तो घर डेकोरेट करना तो फिर आप वहाँ जा सकते हैं, तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। चलिए, यहाँ तो हम पहुँच गए, और लाखानी भाई तो आपको शुरू में ही नज़र आ गए ना। ये हमारा बशीर मॉल है, वन एंड ओनली बशीर मॉल। तो यहाँ ना हमने लाखानी में घुसने के बजाय हमने कहा पहले कहीं और देखते हैं। और लाखानी भाई ने ना, इन्होंने मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिया, तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया है फिर इन पे। मैंने कहा मैंने नहीं लेने आपके कोई कपड़े। वैसे भी खैर काफ़ी अच्छा मेरा होता है कि 7 से 8 हज़ार की रेंज में ना बस वहीं पर रुक जाए प्राइस, इससे ज़्यादा वाला मैं ना लूँ, क्योंकि मैं पता है क्या करती हूँ, फिर मैं उस सूट को पहनती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा इसके घर जाना है, अब मैं 15 हज़ार वाला सूट पहन के जाऊँगी, मैं कभी भी नहीं पहनूँगी। तो इसलिए ना मैं 7 से 8 हज़ार से ऊपर नहीं जाती। जो मुझे स्टिच किया हुआ 7 टू ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 में मिल जाए, तो ना बस मेरी यही ट्राई होती है कि 7,000 के अंदर अंदर मिल जाए, ताकि मैं उसे पहनूँ तो सही। फिर मैं ना यही करती हूँ कि नहीं यार, ये इतना महंगा सूट अब मैंने इधर पहन के जाना है, अभी मैंने वो उसको पहनना ही नहीं है। मैं तो 7,000 वाला सूट बड़ी मुश्किल से निकाल के पहनती हूँ। ये आ गए लखानी, बड़ा ये प्यारा सूट था, ये जो ग्रीन था ना, सी ग्रीन पिंक रेड, लेकिन इतना भी प्यारा नहीं था कि 15 हज़ार का होता। अब आगे जाके मैं आपको एक और कहानी दिखाती हूँ। ये हम आ गए अलमीरा पे।
अलमीरा पे ना ये जो कैजुअल सी फ़्रॉक्स थी ना, ये 10,000 से स्टार्ट हो रही थी, 12,000, 10,000 भी नहीं देखा मैंने तो कहीं पे, 12,000, 14,000, 15,000, ये इनके रेट थे। अब मैं आपको ना एक और सूट दिखाती हूँ ज़रा। यार इतनी महंगाई की हुई है, क्यों करते हो इतनी महंगाई? या ईद के पास आके जान के कर देते हैं क्योंकि इनको लेना ही लेना है, तो हम फुल रेट कर देते हैं, नहीं लेना तो ना सही, जिसने लेना है वो तो लेगा। अब मैं आपको एक बड़े मज़े का सूट दिखाती हूँ और आप फिर मुझे बताइएगा कि ये उसकी कोई प्राइस ये है जो इन्होंने लगाई हुई है सच में। अच्छा, ये बच्चे का सूट बड़ा प्यारा था, ये अच्छा था। हाँ, ये वाइट फ़्रॉक थी। मैं देख भी लेती इसको, लेकिन ये वाइट फ़्रॉक की वजह से मैंने इसे कंसिडर नहीं किया, मैंने इसकी प्राइस भी नहीं देखी फिर। तो है तो प्यारी, खैर। फ़ॉन कलर भी इस तरह के अच्छे लगते हैं, लेकिन ना वो यही होता है कि बड़ी जल्दी गंदे हो जाते हैं। कुछ थोड़ा सा मुझे इन बच्चों के लिए तो खैर चाहिए था, थोड़ा चमकता धमकता सा सूट चाहिए था जो ये ईद पे पहन के खुश हो जाएं कि हमने ईद पे ना हम चमचम कर रहे हैं। बच्चों को चमचमाते कपड़े बड़े अच्छे लग रहे होते हैं ना ईद पे। अच्छा, मैं आपको अभी ना एक सूट दिखाऊंगी जिसकी प्राइस सुन के ना आपके होश उड़ जाने, आप कहेंगे अच्छा ये देखें, ये वाला ऑफ वाइट एंड ब्लू कलर का कंट्रास्ट है, गले पे गज लेके लगाया हुआ है, कोई 200-300 वाला, चले 500 लगा लें। अच्छा, ये चले बाजू की मिला के आप 1000 की लगा लें, ये लेस ये गज जितने का होगा 1000 का लगा लें, 2000 का लगा लें, कोई बात नहीं। बाकी हल्के से गोटे वाली जो है ना कलियों पे लगाई हुई है, वो जो बारीक सी हल्के गोटे वाली 10 रुपये वाली होती है, और ये ना इसमें ये एक कैजुअल सी जो है ना पजामे पे लगाई। मुझे इसका ना सूसी का पजामा अच्छा लगा था, इसी वजह से मैंने प्राइस टैग देख लिया, ऊपर प्राइस टैग देखे 20,000 रुपये। अब इसमें ऐसा क्या ख़ास है? मैं तो शायद अगर ये 10,000 का या 8,000 का होता तब भी ना लेती, लेने पे पहले सोचती कि मुझे लेना है कि नहीं। ट्रेडिशनल सा लुक देख के ना मैंने इसको इसके सूट को मुझे ज़रा थोड़ा सा अट्रैक्ट किया कि ट्रेडिशनल लुक आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा ये था ये 7,000 तक का होगा। तो लेकिन जब मैंने उसके प्राइस देखे, अलमीरा आपने क्या सोच के उसके प्राइस लगाए? अच्छा, ये वाले सूट कुछ समझ में आ रहे थे, ये 7 to 8,000 की रेंज में थे, तो ये मुझे ना फिर भी ये 10% ऑफ पे थे, तो ये नहीं, ये सॉरी 3 पीस है, तो ये भी 12,000 की रेंज में ही था। इसके बैक साइड पे बंच बनाया हुआ है, और देखें इसके प्राइस भी कोई इतने कम नहीं है क्योंकि 3 पीस लगा दिया ना। ये 10% सेल पर है जी। ये बोनेंजा है, जहाँ पर आकर ही मुझे अपना सूट पसंद आया था क्योंकि मुझे रीज़नेबल मिल चुका था 7,000 की रेंज में, लेकिन मुझे फिर भी मिला 2 पीस, तो फिर मैंने यही कंसिडर किया। देखें, अगर हम वैसे भी लें ना 5,000 का सूट लें, तो फिर हम उसको स्टिचिंग करवाते हैं ना, तो हमें इतने का ही पड़ जाता है, उसमें लेसें शेसें लगा के, तो फिर वो इतने का ही पड़ जाता है। तो इस वजह से ना, क्योंकि मुझे ख्वारी बहुत लगती है, कपड़े सिलवाना जो है ना मेरे लिए एक सर दर्द सर है, क्योंकि शुरू से हमने ना सिलवाए नहीं, अम्मा ही सिलवाती थी, हम तो अपनी पढ़ाइयों में बिज़ी रहते थे, हमने कभी इस तरफ इतना ध्यान ही नहीं दिया, जो सीधी बात है, हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही गुम थे, तो कपड़ों की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते थे। जो अम्मी पहना देती थी हम पहन लेते थे, इतने तो हम सीधे थे, हमें कुछ पता ही नहीं होता था। जब यूनिवर्सिटी से निकले तो थोड़ी सी होश आई कि कपड़े भी कोई चीज़ होती है, तो उसको भी देखना होता है। ये भी बड़ा रीज़नेबल था। अब मैं आपको अपना ईद का सूट दिखाऊंगी नहीं, वो ईद वाले दिन ही दिखाऊंगी, ऐसे तो भाई वो ऐसे तो पेपर आउट हो जाएगा, तो मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं बाद में दिखाऊंगी, अनबॉक्सिंग करूँगी ना ईद की शॉपिंग की, फिर दिखाऊंगी। और बच्चों का भी ईद का सूट मैंने एक एक ले लिया फैंसी, क्योंकि वो भी उन्होंने रोना था कि दूसरे बच्चों के फैंसी हैं, हमारे फैंसी नहीं है। इसकी प्राइस ना, ये 2 पीस है और ये भी बड़ा प्यारा सा एक आर्टिकल है, और ना ये था 7,000 तक का ही कुछ था। बहुत अच्छा बोनेंजा पे जाके मेरी सुई अटक जाती है, वहीं से मुझे मिलता है अक्सर बेशतर ना, बोनेंजा से मुझे मेरी पसंद का मिल जाता है, जो अंडर रेंज भी होता है और अच्छा भी होता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, दूसरी शॉप से मुझे बड़े महंगे मिलते हैं 15-15 हज़ार। तो ये इसका ट्राउज़र भी बड़ा अच्छा है, और ये इसका गला भी मतलब अच्छा है सब कुछ। ये भी 10% सेल पे था। बस उस सफ़ेद वाले सूट की तरफ तो मेरा फिर दोबारा से मुँह करने का दिल ही नहीं किया ना जब मैंने उसकी प्राइस देखे और फिर उस सूट को मैंने दोबारा से देखा, मैंने कहा यार ये तो अम्मी भी बना लेंगी ना। अच्छा, ये यहाँ के कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको शो ऑफ़ करवा देती हूँ, आप लोगों को लेने हैं तो जाएं, लेकिन इन सेल के बगैर इनके कपड़े लेना बेवकूफ़ी है। जब भी तो ये लोग सेल लगाए रखते हैं हर वक्त 50%। फिर अब ये ईद पे आगे इन्होंने सेल हटा दी जा, क्योंकि मजबूरी बन जाएगी ना औरतों की, बंदों से ईदी मिली हुई होगी, अम्मा से मिली हुई होगी, तो वो ज़बरदस्ती बस लेंगी, कुछ भी करके उन्होंने ले लेना है खुशी खुशी कि हम अलमीरा से ले रहे हैं, हम बुनेंजा से ले रहे हैं, हम फ़लाँ से ले रहे हैं।
तो बस इसी के साथ ही हमारी शॉपिंग थी कुछ मिनी सी। फिर दिखाऊंगी किसी दिन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।